ये सत्संग ही साधन है, दूसरा उबरने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए कहा करूं वंदना गुरुदेव जी को बार बार बार। गुरु पद के समान संसार में दूसरा पद नहीं है, गुरु पद के बराबर दुनिया में दूसरा पद नहीं है। एक श्लोक को ज्यादा अधिकतर सुना करते हैं अपन, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति। गुरु मूर्ति के ध्यान के बराबर दूसरा ध्यान नहीं है। पूजा मूलम गुरुर पदम, गुरु चरणों की पूजा के जैसी दूसरी पूजा नहीं है। मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, गुरु शब्द के जैसा दुनिया में दूसरा मंत्र नहीं है। मोक्ष मूलम गुरुर कृपा, गुरु कृपा के सिवा जीव के कल्याण का दूसरा साधन नहीं है। इसलिए कहा है गुरु पद अनादिकाल से वंदनीय है। जिन जिन लोगों ने, जिन जिन संस्कृति ने, जिन जिन समाज ने गुरु पद को, संत पद को आदर्श माना है, उनके दिशा निर्देश को समझा है, उनके विचारों को जीवन के व्यवहार में उतारा है और समाज का सुधार रहा और समाज दुर्व्यसनों से, अनैतिक अत्याचार से, कुकर्मों से, कुरीतियों से, अंधविश्वास से, पाखंड के जंजाल से बचती रही है और उन समाज दर समाज की पीढ़ियों का कल्याण हुआ है। राजे महाराजाओं में देख लो, जो जो राजा महाराजा संतों के निर्देश में रहे हैं, संतों के आज्ञाकारी रहे हैं, जिनके कुल गुरु राजगुरु रहे हैं, उनका राज शासन नैतिकता का, मानवता का, मानव समाज हित का, परोपकार का रहा है। आज के 2000 वर्षों से, 1500 वर्षों से पहले के राजा महाराजा, 2000 वर्षों से पहले के राजा महाराजाओं का, जो जो राजा महाराजा संतोष से दूर हुए, जिनके राजगुरु दिशा निर्देश भी नहीं रहे, समय समय पर अपनी प्रेरणा देने वाले नहीं रहे, उनके राजघरानों की ये दिशा हुई कि उन परिवारों के आचार विचार बिगड़ गए, उनका जीवन विलासिता का हो गया, उनका जीवन भौतिकवादी बन गया, उनका जीवन सुरा सुंदरी तक सिमट कर रह गया। ना नैतिकता रही, ना सद्भावना रही, ना परोपकार रहा, ना मानवता रही, ना कोई उपकार रहा। केवल उनकी सोच, केवल जैसे तैसे जनता से संसाधन जुटाए, बड़े बड़े राजघराने, महल मकान आदि बनाए और इन जनता के संग्रह किए हुए धन से, इनकी सुविधा से केवल मात्र ऐसो आराम से जीवन भोगे। जनता का कुछ भी हो, बाहर में जाए, उनके कोई लेना देना, उनकी कोई सोच नहीं रही। जो जो भी संतों से, राजगुरुओं से, महापुरुषों से परिवार घराना दूर होता गया, आज उनकी दुर्दशा देख लीजिए। उनकी पीढ़ियों की, उन परिवारों की, उन घरानों की क्या दशा हुई है। इसलिए संतों ने कहा, महाजनों महाजनों येन गते से पंथा, जिस राह से दुनिया जा रही है वो कल्याण का रास्ता नहीं है। जिन रास्ते से दुनिया जा रही वो धर्म नहीं है।
जिन रास्ते से दुनिया जा रही वो जीवन का सिद्धांत नहीं है। जिन मार्ग से ऋषि महर्षि विद्वान संत महापुरुष गुजरे हैं वही तो जीवन का धर्म है, वही जीवन के कल्याण का रास्ता है और वही इसी जिंदगी का वास्तविक सिद्धांत है। इसलिए आज धीरे धीरे सब समाजों के अंदर से संतों के प्रति श्रद्धा, सत्संग के प्रति रुझान, संतों के शब्द वाणियों के प्रति आदर्शता का भाव, ये सोच धीरे धीरे हटती जा रही है। अरे संतों से समाज की, हर कोई वर्ग की, मानव समाज की वो सुरक्षा होती है। संतन सन बुद्धि बड़े रज्जब झाड़ी में घास, जो घास झाड़ के अंदर उगता ना उनको कोई जानवर खाता नहीं है, वो घास बचा रहता है, और जो मैदान में उगता उनको जड़ों से उखाड़ देता है। जिन समाज में संत होता है, जो समाज संत की प्रेरणा में, संत के आदर्श विचारों में रहती है, उन मानव समाज की सुरक्षा रहती है। दुर्व्यसनों से, कुकर्मों से, कुरीतियों से, अंधविश्वास से, पाखंड से, वो विकारों से समाज बचा रहता है। जिस जंगल में सिंह होता है वो जंगल उजड़ने से बच जाता है। उन सिंह के डर के मारे उन जंगल को काटने के लिए कोई जाता नहीं है, तो जंगल कहीं से बचता है? सिंह के भय से, सिंह से। इसी तरह जिन समाज रूपी जंगल में संत रूपी सिंह होता है, वो समाज दुर्व्यसनों से, कुकर्मों से, अनीति अत्याचारों से, कुरीतियों से, अंधविश्वास पाखंड के जंजाल से बचा रहता है। इसलिए कहा है, आज धीरे धीरे लोगों की ये सोच हो गई, अरे क्यों करे भाई सत्संग है, क्या करना सत्संग, सत्संग करने से क्या होता है, और ये फालतू की बातें हैं या फालतू का खर्चा है। विचार करो, अगर मानवता का संदेश देने की, आध्यात्मिक विचारों का पाठ पढ़ने की अगर कोई ठोर है, कोई स्थान है, तो ये सत्संग ही तो है। बाहर की पढ़ाई तो लौकिक विद्या है। पहले सुन रहे थे ना कि केवल बाहर के संसाधन जुटा सकते हैं, मगर नैतिकता, मानवता, मर्यादा, सद्भावना, आत्मीयता, आध्यात्मिकता, ये तो ज्ञान केवल सत्संग के बिना प्राणियों का होता ही नहीं है। जैसे जैसे प्राणी इन आध्यात्मिक क्षेत्र से, सत्संगों से, संतों से दूर होते जा रहे, केवल मात्र जिनका उद्देश्य लौकिक विद्या को ही महत्व देना हो गया है, उनका जीवन बिल्कुल भौतिकवादी बन चुका है। आज की जिंदगी केवल इंजॉय मात्र बनकर रह गई है। ठाठ से जीना है, अच्छा खाना कमाना है, अच्छा जीना है, मरना है, और कुछ करना नहीं है। अरे आज देखो, कहीं रामलीला होती है ना, तो सबको अपना अपना पाठ मिलता है। किसी को राम का, किसी को रावण का, किसी को हनुमान का, किसी को दशरथ का, किसी को सीता का, किसी को कौशल्या का। वो रामलीला मात्र एक्टिंग मात्र होती है, नकल करने के लिए होती है। मगर उस नकल में भी जिनको जो पाठ मिला है वो पाठ निभाना पड़ता है। उस पाठ के अनुकूल ही उनको एक्टिंग करनी पड़ती है, जब भी तो रामलीला जचती है ना। अब किसी को राम का पाठ मिला और वो कह दे कि मैं तो बेटो बनर कौन मैं तो दशरथ को पाठ कह रू, कोई ने रावण को पाठ मिली और वो कह के मैं तो हनुमान जी को घोटो पकड़ू, कोई ने हनुमान जी को पाठ मिलियो और कोई कह दे कि मैं तो रावण की एक्टिंग करूं, कोई ने सीता को पाठ मिली और कि मैं कौशल्या की नकल करूं। तो बोलो रामलीला को सत्यानाश हुआ कि नहीं हुआ?
है। ये अपना गृहस्थी जीवन भी एक रामलीला है, अपना गृहस्थी जीवन भी रामलीला की तरह। सबको अपना पाठ मिला है, किसी को पिता का पाठ, किसी को पुत्र का पाठ, किसी को माँ का पाठ, किसी को बेटा बेटी का पाठ, किसी को पत्नी का, किसी को पति का, किसी को भाई का, किसी को बहन का, किसी को बुजुर्ग का, किसी को बालक का, किसी को गुरु का, किसी को शिष्य का। ये जो भी जिनको जिन पद का पाठ मिला है और उनकी मर्यादा है, मर्यादा के अनुसार उनकी सभ्यता है और सभ्यता के अनुसार उनका कर्तव्य है और उस कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है। और वो अपने अपने पाठ का कर्तव्य रूप में पालन करे तो बोलो गृहस्थी की रामलीला बिगड़ेगे? नहीं बिगड़े। और ये पाठ पढ़ाने वाली बाहर की स्कूलें नहीं हैं, बाहर की स्कूलें नहीं है। आजकल तो लोगों की सोच यही है, अरे शुरुआत से ही बालकों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में रखो। अरे पढ़ाना चाहिए, अच्छी बात है, मगर अगर ये भारतीय संस्कृति की शिक्षा नहीं होगी तो उन विद्या से तो माता पिता कहना भी नहीं सीखेंगे औलाद। सभ्यता से, मर्यादा से बोलना तक भी नहीं सीखेगी अपनी संतान है। इसलिए आज सबके घरों की रामलीलाएं बिगड़ रही है, सबके घरों की। क्यों? क्योंकि अपने सत्संगों से दूर हो रहे हैं। अगर अब ये पाठ का जो कर्तव्य है वो अपन समझ नहीं पा रहे। आज रिसर्च कर देख लीजिए, आज रिसर्च करके देख लीजिए, 80% परिवार तो अपनी औलादों से दुखी है। 80% परिवार तो अपनी औलादों से दुखी है। जिनके घर में कोई कमी नहीं थी, अपने जयपुरी एरिया से, इन्हीं समाज से कल मुझे एक आदमी मिला जिनकी 5.5 करोड़ में जमीन बिकी है, जिनके एक ही लड़का था और वो यान को दारूडियो है, यान का लक्षणा को है। करीबन 1 महीने पहले उनकी घरवाली सुसाइड करके खत्म हो गई। 1 महीना नहीं हुआ, उनके पहले वो कह रहे थे, गुरु महाराज रोज बैठो शीशियां पीवर, माँ का गला दबावर, माँ ने कूटे मारे जी, बेटा से आस करी, बुढ़ापा में सेवा की और आज ये दशा है। तो अब जिन औलाद, जिन घर परिवार संतान के लिए जी करके भी क्या करना है, ये दशा हो रही है। अभी कल न्यूज में पढ़ रहा था मैं कि कानपुर के यूनिवर्सिटी के एक बहुत बड़े डॉक्टर प्रोफेसर, जिनके 2 ही बेटे कनाडा में थे, अरे वो 2-3 रोज पहले शांत हुए। वहां पर बहुत बड़े कारोबारी है वो दोनों बेटे। उन्होंने अपने बाप को अग्नि संस्कार में भी मुखाग्नि जो है वीडियो कॉल करके दिए, मोबाइल में आने से मना कर दिया कि अभी हम बिजी हैं, हमको टाइम नहीं है। ये शिक्षा देती जा रही है, ये संदेश देती जा रही है आज की शिक्षा। क्यों? सबका जीवन केवल एंजॉय तक, आनंद तक, विलासिता तक सिमट करके रह गया है। एक ही बेटा था, अमेरिका में था, उनकी मां शांत हो गई। बाप फोन करियो, 2-5 बार कियो, जब तो मुश्किलों बेटो आयो, क्रियाक्रम हुई माँ को। और जब बेटा ने, पिताजी हवाई अड्डा पे हवाई जहाज में बिठावा गया, बाप कह रही हो, रे बेटा अच्छो काम करियो, तू समय न तो फिर भी जसिया समय निकाल आ गयो तो थारी माँ को क्रियाक्रम आचो हो गयो। बेटो जातो कहीं कह रही हो कि पिताजी कोई बात को ना, अब की बार तुम जिसिया तिसिया समय निकाल आयो, जो मारी माँ को तो क्रियाक्रम आचो हो गयो, पर मारो बार बार आबो नो लार को लार था को भी करा लेता तो मारो भाजो आभा की जरूरत न रहती है।
आपको भी साथ को साथ क्रियाक्रम करा लेता तो पांचों हवा की जरूरत नहीं होती के। अभी 15 दिन पहले की बात है, जिनके 80 करोड़ की संपत्ति थी, 80 करोड़ की संपत्ति थी, और जिनका दोनों बेटे सुप्रीम कोर्ट पर वकील हैं, जिनकी बेटी और दामाद भी डॉक्टर है, वो बाप वृद्धा आश्रम में पड़ा है और वृद्धा आश्रम में रह करके अपनी विरासत, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद को उन्होंने लिख के दिया है कि जिन बेटों के, जिन संतानों के लिए मैंने जीवन बर्बाद किया, मैं कुर्बान हुआ, इतनी परिस्थितियों से गुजरा, आज हमें 2 टाइम की रोटी भी इन वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम में खानी पड़ रही है। मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी, मेरी विरासत का मालिकाना हक इस धार्मिक ट्रस्ट को ही मिले, मेरी विरासत इसी के नाम हो, मेरी जायदाद इसी के नाम, परमार्थ के नाम ही काम आए। ये सोच कैसी होती जा रही है। और देखना आज लोग चर्चा करते हैं, अरे भाई ठीक है, अरे कोई शांत हो गया, हर साल उनकी वर्षी पर या उनकी पुण्यतिथि पर कोई 100-200 आदमियों को इकट्ठा करे, सत्संगी भाइयों को बुलावे, सत्संग करे, या कोई 10-20-30-40 हजार की व्यवस्था खर्चा कर दे, लोग चर्चा करते हैं। बेटीरा बाबू नु तो एक बार वो थे, हर साल ही करो है, और माँ बाबा का नाम फालतू बेकार में अतरो खर्चो कहीं करो रे, कहीं मतलब है, कहीं अर्थ है। अरे जो बेटा अपना लड़का लड़कियों का शादी विवाह होता है और उन शादियों में लाखों का डिनर होता है, अरे जहाँ कोई खाने पीने की मर्यादा सभ्यता नहीं, जैसे गौशाला में गायें घुसती है ना, जैसे खा पी कर चल करके निकल जाते, हर आधा खाना इन्वेस्ट बर्बाद होता है। अरे गरीबों को 2 टाइम की रोटी नहीं है शांति से खाने के लिए, और वहाँ लाखों का खाना बर्बाद होता है। आज तक किसी ने आवाज उठाई कि ये शादियों में इतना बेकार खर्चा नहीं करना चाहिए, इतना खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। अरे ये समाज के लिए बुराई की बात नहीं है क्या? आर्थिक स्थिति के लिए नुकसान की बात नहीं है क्या? अरे किसी के शादी विवाह में थोड़ा सा कोई नौकरी लग गया, कोई अच्छा घराना है, उनकी डिमांड हो जाती है शादी विवाह में लाखों का दहेज लेने के लिए, आज दिन तक जाके उनका कोई विरोध नहीं करता। अरे ठीक है, मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए, कुरीति है, अंधविश्वास है, या आर्थिक स्थिति से भी नुकसानदायक है, कोई परमार्थ नहीं है, मगर अपने माता पिता के नाम पर एक श्रद्धा भाव से, एक वर्षी के नाम पर, पुण्यतिथि के नाम पर एक थोड़ा बहुत कोई खर्चा कर दे, अब उनके लिए अपनी चर्चा करने लग जाते, ये कोई समझते नहीं है। हर साल खर्चा करते, सत्संग करते, भजन गवाते। अरे भाई विचार करो, मानवता का संदेश देने वाली तो केवल सत्संग ही तो है। अरे जो सत्संगों से दूर हो जाता है, और तो और धीरे धीरे उनकी इंसानियत ही खत्म हो जाती है, मानवता ही लुप्त हो जाती है, उनका सदाचार ही खत्म हो जाता है। और आज की सोच का ये ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं ना, जो केवल मात्र एक शिक्षा को महत्व दे रहे हैं, आज के 20 या 25 साल बाद में इनका रिजल्ट देखना, इनका नतीजा देखना, आने वाली पीढ़ियों में क्या संस्कार भर रहे हैं और क्या संस्कृति पनपती जा रही है। इनकी आने वाली पीढ़ियां इनको कितनी रोटला देगी, इनकी कितनी सेवा देगी, ये तो पता सरकार को भी चल चुका है। इसलिए जगह जगह वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम गवर्नमेंट चालू कर रही है। इसलिए अगर परिवारों को बचाना है, संस्कार देना है, सभ्यता सिखाना है, मर्यादा से, सेवा भाव से, परोपकारी बना करके पीढ़ियों को उबारना है, तो चाहे परिस्थितियों से संघर्ष कर लेना, मगर सत्संगों से दूर मत होना।
है। हम किसी मृत्यु भौत का समर्थन नहीं करते, हम खंडन करते हैं, बुराई करते हैं, अंधविश्वास का करते हैं, पाखंड का करते हैं, कुरीतियों का करते हैं। और हम तो ये शादी विवाह में तेज वगैरह का भी खंडन करते हैं, हम तो ये डिनर करने वालों का भी खंडन करते हैं। अरे आज दिन से कोई आवाज कर नहीं उठाता है, वो बर्बादी की जगह नहीं है। अरे कोई के माता पिताओं के श्रद्धा भाव से थोड़ा बहुत खर्चा करना ये समाज हित के लिए बर्बादी का ये हो जाता है, और वहाँ करना कुछ नहीं होता। अरे कैसी सोच पनपती जा रही है भाई, ये एक ध्यान देने की वजह। और मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर धर्म के नाम ही बर्बाद हो, आज दिन तक कोई धर्म के नाम बर्बाद नहीं है। अगर बर्बाद है तो दुर्व्यसनों से, बर्बाद है तो कुरीतियों से है, बर्बाद है तो अपनी नाकामियों से है, अपनी पुरुषार्थहीनता से। जैन समाज अकेला ऐसा समाज है, जैन समाज अपने शायद ये पूरे राजस्थान के मंदिर है ना हिंदुओं के, ये सारे हिंदुओं के पूरे राजस्थान के मंदिर है, एक जैन समाज के मंदिर की कीमत के बराबर भी नहीं है। इतने इतने आलीशान सुंदर भव्य मंदिर जैनियों के, एक मंदिर की कीमत के बराबर भी नहीं है पूरे राजस्थान के मंदिर। क्या वो समाज बर्बाद है? वो समाज गरीब है। आज भी आर्थिक स्थिति पर पूरा समाज एक तरफ है, और जैन समाज 40% पर आर्थिक स्थिति पर मजबूत है। क्यों? जिनके आयोजन भी लाखों के होते हैं, करोड़ों के आयोजन होते हैं, अरबों के मंदिर हैं, इतना खर्चा करते हैं, वो गरीब क्यों नहीं हुए? क्यों? जितना खर्चा करते हैं वो कितना ही गुना उनसे ज्यादा कमाते हैं। अब उनमें दुर्व्यसन नहीं है, उसमें बुराई नहीं है, उसमें नशाखोरी नहीं है, उनमें रूढ़िवादिता कुरीतियां नहीं है। वो अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देते हैं, इसलिए धर्म पर भी मजबूत है और धन पर भी मजबूत है। और आप 200 तो कमावा कौन है? और शाम का 300 की शीशे छावा, 200 तो कमावा कौन है? और 300 की तो शीशे छावा है। तो होटल में भाग्या फरा, होटल में बैठा या मोबाइल में घर पे टाइम पास करा, के खटी यात्रा भागता फरा, खटी देवता भाटा पे भागता फिरा, या कोई आलस नहीं पड़िया रहा। और फिर माँ बाप चल गया, वो खर्चो अलग, घर में कोई बीमार पड़ गयो वो खर्चो अलग, और घर की व्यवस्था को खर्चो अलग। अरे धर्म के संदेश को तो आज दिन से कोई ने जाना ही नहीं। धर्म क्या कहता है? 100 कमाओ, 10 को धर्म पे खर्च करो, और 90 को अपनी गृहस्थ की व्यवस्था में लगाओ। ईमानी धंधा करे, पाप कपट कर दूर, 10वां हिस्सा दान कर, हो पैदा भरपूर, हो पैदा भरपूर, गरीबी पास न आवे। संतों का प्रमाण यूं गीता परमावे, परमानंद सदग्रंथों में ऐसा लिखा जरूर। ईमानी धंधा करे, पाप कपट कर दूर। नीति से रहो, नीति से मेहनत करो, 100 कमाओ, 90 को व्यवस्था में लगाओ, और 10% को धर्म पे परोपकार में खर्च करो। बोलो 100 कमा के 10% धर्म में खर्चने वाला और 90% परिवार में खर्चने वाला, बोलो उनके घर में कभी गरीबाई रहेगी क्या? उनका घर परिवार कभी समस्या में रहेगा? पर अपनी स्थिति कहीं 100 न कमावा है और 150 खर्चा का बड़े माते। तो एक कवि कहा करते कि कमाई कमर खर्चा ज्यादा करेगा, आखिर वो किसी का धन खा के मरेगा। कमाओ तो कमर खर्चो ज्यादा हो तो कोई ने छाती कुटारी जाए सारा का कौन चुका उसे। एक औरत कहबू करती भीखा घर का धनी न गए मारा भरता, देख जो कोई दिन मैं मरूंगा ना तो ये सारा गांव की औरतें रोई मने, मारो शो प्रेम है मुंह मरू तो सारा गांव की लुगाया रोई के।
वो कह रही रे भवानी थने तो गांव की लुगाई ही रो यो बंदो मारी जी दिन तो 10-20 गांव रो या आस पास का वाखियो रे मारा भरतार था ना त्रा क्यों रोई 10-20 गांव के मन तो जीसो रोई 8 दिन तक जीगा लिया जीगा फाचा दिया ही कौन जिंदगी में जीगा लिया जीगा फाचा दिया ही कौन जिंदगी में जो सोनी जो छाती कूट कूट रोई के तू तो मरियो बेटी का बाप पर मन भी बेमौती मार गए के। इसलिए कहा है झुकना चाहिए बड़ों के आगे, चाहे वो अपने माता पिता हो, ये बड़े बुजुर्ग हो, संत महापुरुष हो, अपने पद अपने से पद में, विद्वता में, उम्र में जो बड़े हैं ना, ऐसे आदर्श पुरुषों के सन्मुख हमेशा झुकना चाहिए। झुकने से अपना अभिमान गिरता है, अभिमान गिरने से हृदय पवित्र होता है, हृदय पवित्र होने से हृदय में दया, करुणा, मानवता, नैतिकता, सद्भावना, सदाचरण, परोपकार, भलाई, ये सब सद्गुण रहते हैं और इनसे जीवन सुखी भी रहता है, जीव का कल्याण भी होता है। झुकता कौन नहीं है? जो घमंडी होता है। आज ये संस्कार भी लुप्त होते जा रहे हैं। हर इंसान घमंडी या शान शौकत की, अभिमान की करढ़ावन में जीता जा रहा है। झुकने से लोगों को शर्म आती है कि कहीं मेरी शान ना घट जाए, मेरी इज्जत कम ना हो जाए। अरे विचार करो, बड़ों के आगे बाबा रामदेव जी झुकते, देव महाराज झुकते, भगवान राम कृष्ण झुकते, ऋषि महर्षि झुकते। अभी कहा ना, प्रातः काल उठे रघुनाथा, मात पितु गुरु नवावई माथा। ऐसे ऐसे महापुरुष झुकते थे। अपने को झुकने से शर्मिंदगी होने लगती है। झुकता कौन नहीं है? जो घमंडी होता है। चाहे जाति समाज का घमंड हो, रुपए पैसे का हो, राजनीति या नौकरी के पद का हो, परिवार का हो, शरीर का हो, कोई न कोई प्रकार की करड़ावन अपनी खोपड़ी में लेके बैठा है ना, वो किसी के आगे झुकना नहीं चाहता है। महापुरुषों ने कहा, सूखा ठूंठ मूर्ख नर कब हुन नीचा होई, टूट जाए पर ना झुके, अजमा देखो कोई, अजमा देखो कोई, रहे करड़ा का करड़ा, अरण जाए आकाश झुके ना पोला परड़ा। आम और विद्वान नर सदा झुकेंगे दोई, परमानंद सदग्रंथों में पढ़ देखो सबको। हमेशा हरा हरा रोकड़ा झुकता है, हरियो वृक्ष झुके। जो सूखो ठूंठ है ना, वो कभी झुके कौन है? झुकावा की कोशिश करे तो टूट जा लो, मगर झुके लो नहीं। ऐसे ही जो करड़ावन वाला घमंडी लोग हैं, वो भी सूखा ठूंठा की तरह ही है। झुकता वही जिसमें जान है, अरे अकड़ तो मुर्दे की पहचान है। हमेशा कीमती और फलदार पौधे झुकते, केला झुके, नींबू नारंगी झुके, सेब अनार चीकू झुके, आम झुके। कभी ये अंग्रेजी बोलिया झुके, डाल पकड़ खींचे जब झुके, और छोड़ती पाछी ऊपर हो जाया करे। जो काम खाई ना आवे जलावा के अलावा, बड़ीता के अलावा कोई काम नहीं आता। इसलिए घर में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे रिश्तेदार में हो, चाहे समाज में हो और चाहे गांव में हो, जितना घमंडी लोग है, अभिमानी लोग है, करड़ावन वाला लोग है, समझ जाओ रे वीराओ, ये भी अंग्रेजी बोलिया की नहीं, बड़ीता का काम का ही है। न तो कोई को भलो कर सके, न भलाई सो रह सके, न परोपकार सो जी सके, न कोई दीनहीन गरीब के जीवन में काम आ सके। मृत्यु लोक महंगा किया, खाए अनाज दिया खोई, हरि बोल। परमानंद ऐसे पशु जल्दी जावे सोई। इसलिए कहा है, बोलो सदगुरुदेव भगवान की। ये झुकने के संस्कार धीरे धीरे प्राणियों के हृदय से खत्म होते जा रहे हैं। श्री गुरु भक्त शरण भारती जी महाराज की ओर से 101 रुपया गुरुदेव भगवान के नाम भेंट किया। सदा कृपा बनी रहे। देखो झुकने की ताकत। कोई इंसान ने अपना 5000 का नुकसान भी कर दिया हो
और वो नुकसान करने वाला अपने चरणों में गिर जाए, धोख दे दे, माफी मांग ले, तो बोलो 5,000 का नुकसान आखिरी में अपने को माफ करना पड़ता कि नहीं करना पड़ता? गुप्त नाम से 100 रुपया भगवान के नाम भेंट किया, सदा कृपा बनी रहे। जब झुकने से इंसान माफ करता है तो झुकने से भगवान कैसे माफ नहीं करेगा भाई? और झुकने की विशेषता सोचो, दो आदमियों में दुश्मनी हो, आपस में बोलते नहीं हो, शामिल नहीं बैठते हो, एक आदमी दूसरे का आगे जाके धोख दे दे, माफी मांग ले, बोलो 10 साल की दुश्मनी खत्म होने में कितना टाइम लगता? 10 मिनट भी नहीं लगता ना। और वो उनकी नेतागिरी दादागिरी से दुश्मनी खत्म करना चाहे तो दुगनी बढ़ती है मगर खत्म नहीं होती है, क्योंकि कभी कीचड़ से कीचड़ नहीं धोया जाता है, साफ पानी से कीचड़ को साफ किया जाता है। इसलिए महात्मा बुद्ध कहते हैं त्रिपिटक में, नहीं वेरेन वेरानी से संबंधित कुदाचन है वेरेन वेरानी यस धमो सनातनो। अरे हृदय में भरे हुए नफरत के कीचड़ को, घृणा के कीचड़ को, राग द्वेष के कीचड़ को, जाति पाति भेदभाव के कीचड़ को धोने का केवल एक ही पवित्र जल है, उनका नाम प्रेम है। प्रेम के पवित्र जल से ये कीचड़ धोया जाता है। और बंदो सोचो, प्रेम ऐसी चीज है ना जिनको जानवर भी जानते हैं। जो जानवर अपने नजदीक नहीं आते, रोज उनको दाना डालने लग जाओ, जैसे जैसे प्रेम बढ़ेगा उनका डर खत्म होता जाएगा। बहुत से जानवर इंसान के कंधे में आन तक बैठते हैं, उनका डर खत्म किसने किया? प्रेम ने। आज अपनी इंसान होकर के इंसान से प्रेम ना कर सके, इंसान होकर के इंसान से दूर रह रहे, इंसान के प्रति सद्भावना आत्मीयता समय नहीं है, तो अपने से जानवर भी भले हैं भाई, जो न्यारे न्यारे चढ़ के एक जगह बैठ जाते हैं। आज हर गांव की ये स्थिति है, 50 घर एक समाज में है, वहाँ भी 5-5 गुट बने हुए हैं। वो आते हैं उनके वो नहीं जाते, वो जहाँ बैठते उनके शामिल वो नहीं बैठते हैं। ये भाईचारा, ये प्रेम, ये सद्भावना कहाँ गई है? अगर इंसान होकर के बोलने वाले इंसान से, दिखने वाले इंसान से प्रेम ना कर सके तो बिना बोलने वाले और बिना दिखने वाले इंसान भगवान से कब प्रेम कर सकेंगे भाई? अरे प्रेम तो भगवान से उनका हुआ जिन्होंने, जानवरों ने भी भगवान को देखा है, जानवरों में भी भगवान को देखा है, वो इंसान में भगवान को देखा है। और जिन्होंने इंसान में इंसान को नहीं देखा, उन्होंने कभी भगवान को देखा ही नहीं है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, बोल जाओ, बोलो सभी महापुरुषों की। कई नाम है भाई? मान्यवर सागर जी यादव रानौली वालों की ओर से 100 रुपया भगवान के नाम भेंट किया, सदा कृपा बनी रहे। पानी पिलाओ भाई थोड़ा थोड़ा।